मनमोहन सिंह पर बदला मशहूर पत्रिका टाइम मैगजीन का रुख। 3 साल पहले की तारीफ, अब बताया कमजोर प्रधानमंत्री। टाइम मैगजीन ने मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर करार दिया, फैसले लेने की क्षमता पर ही उठाए सवाल। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री को भारत की सुस्त अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया, बतौर वित्त मंत्री सही फैसले की उम्मीद जताई। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने टाइम मैगजीन की टिप्पणी को नकारा, कहा इसके पीछे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का हाथ। बीजेपी नेता तरुण विजय ने किया टाइम की टिप्पणी का समर्थन, कहा लीडरलेस हो गई है देश की अर्थव्यवस्था। सदानंद गौड़ा ने गडकरी को सौंपा इस्तीफा, जगदीश शेट्टार होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के घर मीटिंग, राजनाथ और जेटली के अलावा सदानंद गौड़ा भी बैठक में हुए शामिल। सदानंद गौड़ा की सम्मानजनक विदाई पर चर्चा, नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी विचार। सोमवार को बेंगलुरु में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री का होगा चुनाव। राजनाथ सिंह और जेटली जाएंगे कर्नाटक, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुआ था शेट्टार को सीएम बनाने का फैसला। टाइम मैगजीन की पीएम पर टिप्पणी पर बोले शरद यादव, कहा टाइम मैगजीन को देश के बारे में नहीं है कुछ मालूम। मनमोहन के बचाव में उतरे आरजेडी नेता लालू यादव, कहा कमजोर होते तो 2 बार पीएम न बनते मनमोहन। टाइम मैगजीन से जुड़े सवाल पर अब के कांग्रेस प्रवक्ता हरि प्रसाद बोले, इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन पर बोले हरि प्रसाद, कहा बदलाव से भ्रष्टाचार की हुई जीत। शरद यादव ने भी सदानंद गौड़ा को हटाए जाने पर ली चुटकी, कहा राष्ट्रपति चुनाव के चलते हुई सदन की शहादत। डॉक्टरों के मुताबिक फिल्म अभिनेता दारा सिंह की हालत अब भी गंभीर, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है दारा सिंह। दारा सिंह के बेटे बिंदु ने दी जानकारी, दारा की बीमारी में बैड सेल्स के अलावा गुड सेल्स को भी पहुंच रहा है नुकसान। अस्पताल में दारा के साथ है उनकी बेटी, वेंटिलेटर पर रखे गए हैं दारा सिंह। दारा सिंह का हाल जानने पहुंचे कई सितारे, अभिनेता रजा मुराद, मुकेश ऋषि और संभावना सेठ ने जाना हाल। राजेश खन्ना को मिली अस्पताल से छुट्टी, 15 दिन पहले पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार करने कोलकाता पहुंचे प्रणब मुखर्जी, पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने किया दिल्ली में मेट्रो का सफर, उद्योग विहार से सुल्तानपुरी स्टेशन तक की यात्रा। सुबह 9:30 बजे उद्योग भवन स्टेशन पहुंची प्रतिभा पाटिल, दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने की अगवानी। राष्ट्रपति ने स्पेशल मेट्रो ट्रेन में किया सफर, ट्रेन में प्रतिभा पाटिल के अलावा शीला और सुरक्षा अधिकारी। मेट्रो के इंतजामों का लिया जायजा, महामहिम के लिए 6 कोच वाली विशेष ट्रेन का किया गया इंतजाम। भोपाल में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार करने पहुंचे, सलमान ने लगाए ठुमके, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जमकर थिरके। देश के मौजूदा हालात पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा मध्यावधि चुनाव के बन गए हैं अब आसार। मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने में बीजेपी ने की पहल, यशवंत सिन्हा बोले सरकार विपक्ष से करे बात तो जरूर देंगे साथ। विदेश मंत्री एसएन कृष्णा की पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर से आज मुलाकात, टोक्यो पहुंचे हैं दोनों नेता। अफगानिस्तान पर एक कॉन्फ्रेंस में दोनों करेंगे शिरकत, अबू जंदाल के मसले पर हो सकती है बातचीत। ज्योति बसु के जन्मदिन पर कोलकाता में बवाल, लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को विधानसभा में श्रद्धांजलि देने से रोकने पर हंगामा। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे लेफ्ट फ्रंट के विधायक और नेता, असेंबली गेट पर ही रोके गए। संडे होने की वजह से विधायकों की सदन में एंट्री पर है पाबंदी, लेफ्ट फ्रंट के विधायकों समेत 100 से ज्यादा नेता पहुंचे थे असेंबली। घटना पर बंगाल विधानसभा के स्पीकर की दलील, कार्यक्रम की नहीं दी गई थी पहले से कोई सूचना। असेंबली में एंट्री न मिलने से लेफ्ट के नेताओं ने जताया विरोध, असेंबली गेट पर ही मनाया ज्योति बसु का जन्मदिन। आरजेडी से बीजेपी में जारी अंदरूनी लड़ाई पर जताई चिंता, संघ के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर ने छपा लेख।
संघ ने बीजेपी को दी कमियां और कमजोरियां दूर करने की नसीहत, कहा सिद्धांतों के साथ फिर खड़ी हो पार्टी। गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी चुनौती, केशुभाई पटेल ने किया व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान। केशुभाई अहमदाबाद में करेंगे अपने अभियान की शुरुआत, आने वाले दिनों में राज्य के कई शहरों में सम्मेलन। गुजरात बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ छेड़ा पोस्टर वॉर, 7 सीढ़ी के जरिए दिखाया घोटालों का खेल। मोदी के दावे पर उठाए केशुभाई ने सवाल, कहा गुजरात के लिए सब कुछ करने के मोदी के दावे में कितनी सच्चाई। मोदी के बचाव में आडवाणी, कहा भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी नेता को इस तरह बदनाम करने की नहीं हुई कोशिश, मीडिया को भी ठहराया जिम्मेदार। लालू यादव ने ली नरेंद्र मोदी की चुटकी, सुभाष चंद्र बोस की टोपी पहनने पर मोदी को कहा नौटंकी बात। लालू ने दिलाई गुजरात दंगे की याद, कहा नरसंहार का दोषी कैसे हो सकता है देश का सच्चा नेता। बीजेपी जेडीयू की तकरार पर लालू की बेबाक राय, बोले जल्द होने वाला है दोनों सहयोगियों में तलाक। दिल्ली में बंद हुई मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन, सुरक्षा खामियों के चलते बंद हुई मेट्रो सेवा। आज तक के पास रिपोर्ट की कॉपी, 1.5 महीने बंद रहेगी एयरपोर्ट मेट्रो लाइन। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट, 250 जगहों पर खामियों की वजह से मेट्रो को करना पड़ा बंद। रिलायंस इंफ्रा का दावा, पिलर में आई गड़बड़ी, पलट सकती है इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने लायक नहीं है एयरपोर्ट लाइन का ट्रैक, जोखिम में थी मुसाफिरों की जान। मुगलसराय में रेल हादसा, पटरी से उतरी सवारी गाड़ी की एक बोगी, ट्रेनों की आवाजाही पर असर। मुगलसराय से बक्सर जा रही थी पैसेंजर ट्रेन, स्टेशन से छूटते ही हुआ हादसा, किसी के घायल होने की नहीं खबर। दिल्ली में रूसी महिला ने लगाया रेप का आरोप, मजनू का टीला में वारदात होने का मामला, लेकिन बाद में वापस से शिकायत। सिविल लाइन थाने में दर्ज हुई थी शिकायत, पीड़ित का हुआ था मेडिकल टेस्ट। दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में कांस्टेबल की बजाय 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। जोधपुर में इंसानियत को शर्मसार, किसी ने कूड़े के ढेर में फेंक दिए 2 नवजात, कुत्तों ने एक को नोच खाया। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल के परिसर का वाकया, राहगीर ने कूड़े के ढेर के पास देखा कुत्तों को नवजात को नोचते हुए। पुलिस ने नवजात को पहुंचा मॉर्चरी, नवजातों को कूड़े के ढेर में फेंकने वाले की तलाश शुरू। गुड़गांव से भी शर्मसार करने वाली खबर, मानेसर में 1.5 साल की बच्ची को बस स्टैंड पर छोड़ा लावारिस, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। गुड़गांव में 3 महीने में मिली 5वीं लावारिस बच्ची, सिविल अस्पताल में भर्ती 1.5 साल की मासूम है स्वस्थ। दिल्ली में सामने आया बच्चा चोरी का सनसनीखेज वीडियो, सफदरजंग अस्पताल में एक शख्स ने बच्ची को चुराया। अस्पताल में सो रहे बच्चों में से एक को गोदी में उठाकर ले गया शख्स, पिछले साल 13 जून का है मामला। साल भर से पुलिस कर रही है तलाश, लेकिन बदमाश का कोई सुराग नहीं, बच्चा चोरी गैंग का हो सकता है सदस्य। गुड़गांव में बोरवेल में गिरी माही की मौत का आरोपी गिरफ्तार, 17 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा रोहतास कायल। आरोपी रोहतास के घर किराए पर रहता था, माही का परिवार रोहतास पर अवैध बोरिंग कराने का है इल्जाम। फिल्म और टीवी सीरीज की ग्लैमरस दुनिया का बदरंग चेहरा बेनकाब, पुणे में देह व्यापार के इल्जाम में धरी गई 2 अभिनेत्रियां। रिकॉल कस्टमर के जरिए पुणे के आलीशान होटल से गिरफ्तार हुई लड़कियां, 1 लाख से ऊपर तय हुआ था जिस्म का सौदा। फिल्मों में स्पॉट बॉय और छोटा मोटा अभिनय करने वाला लड़का था अभिनेत्रियों का सौदागर, पुलिस ने एजेंट को भी किया गिरफ्तार। पहले एयर होस्टेस कह चुकी है एक लड़की ने आज तक को बताया मुंबई का काला सच, कहा अभिनेत्रियों को देह व्यापार में धकेलने का है पूरा रैकेट। आज तक से लड़की का खुलासा, एक बार उसे भी मिला था दुबई जाने का ऑफर, जिसमें के सौदे के लिए दिए जा रहे थे लाखों। मुंबई में हुए 2 दर्दनाक हादसे, मरोन में बस के नीचे आया बाइक सवार, मलाड में ट्रक में जागूसी टैक्सी। मरोन में 20 साल के प्रवीण की फिसली बाइक, वेस्ट की बस से रोंगा, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार।
मुंबई के जेम बिल्डिंग में लगी आग, इमारत के शीशे तोड़ कर भागे लोग, फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। कोलकाता में कपड़ों के फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 1.5 घंटे बाद पाया गया काबू, करोड़ों का सामान हुआ बाहर। गुड़गांव में दिल्ली जयपुर हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, घंटों लगा रहा कई किलोमीटर लंबा जाम। नैला खान केस में आरोपी शाकिर हुसैन की तलाश शुरू, परवेज स्टाफ का करीबी शाकिर, इद्दतपुरी में लैला के फार्म हाउस पर था चौकीदार। बिहार की जेलों से नहीं छूटे ये गैंगस्टर और शातिर अपराधी, सरकार ने हाईकोर्ट में की जमानत रद्द करने की तैयारी। सरकार ने बनाया वकीलों के लिए अलग से पैनल, शहाबुद्दीन और पप्पू यादव जैसे लोग हैं इस लिस्ट में शामिल। राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट को पढ़ाई का हिस्सा बनाने की तैयारी, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की पहल। एनसीईआरटी से हो रही है बातचीत, क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग कर रहा है तैयारी, रोडमैप जल्द तैयार होने की उम्मीद। धोनी को देवघर के कांवड़ियों ने दी अनोखे अंदाज से बधाई, माही की तस्वीर लेकर अगले वर्ल्ड कप के लिए मांगी दुआ। 40 साल के हुए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली कोलकाता में प्रशंसकों के साथ काटा जन्मदिन का केक। अपने जन्मदिन पर परिवार के साथ घर में वक्त बिता रहे दादा, सौरव के फैंस भी मना रहे जश्न। बढ़ती उम्र के बावजूद सौरव के हौसले बुलंद, कहा IPL 6 के समय 41 साल से कम होगी उम्र। जॉर्डन में लाइव टीवी शो में चला जूता, बहस के दौरान भिड़े 2 नेता, सांसद शबाके ने निकाली पिस्तौल। लाइव शो में पूर्व सांसद मंसूर मुराद ने मौजूदा सांसद शबाके पर लगाया था धांधली से संसद पहुंचने का इल्जाम, जमकर हुई मारपीट। लाइव शो में पिस्तौल निकालना शबाके के लिए पड़ सकता है महंगा, कानूनी विशेषज्ञों की राय छिन सकता है सांसद पद। पूर्वी चीन के बोझाओ शहर में रिवॉल्विंग दरवाजे में फंसा मासूम का हाथ, रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलकर मासूम को निकाला बाहर। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जारी, 15 जुलाई को स्पेस टूर से पहले कजाकिस्तान में चल रही तैयारी। चीन की यांगी नदी में आई बाढ़ से डैम टूटने का डर, खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर पहुंचा पानी। बाढ़ से 3 गॉर्जेज हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी पड़ा खतरा, मशीन के प्रेशर से निकाला जा रहा है पानी। चीन के सिचुआन में बाढ़ की धारा में बहा पुल, किनारे तक फंसे लोगों ने रस्सी के सहारे पार की नदी। ब्रिटेन में भारी बारिश से उफनाई नदियां, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में अलर्ट जारी। सिर्फ 24 घंटे की बरसात से बढ़ाई मुसीबत, कई जगह लैंडस्लाइड, रेल सेवा पर भी पड़ा असर।